नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको सौहार्द्रे नामक पाठ का द्वितीय भाग लेकर के आऊंगा, तो ध्यान रखिएगा हमारा आज भाग दूसरा। तो आज भाग दूसरे को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चर्चाएं करूंगा थोड़ी सी। ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षाओं की तैयारी कैसी चल रही है वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। ध्यान रखिएगा। और मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वालिटी के नोट्स तैयार करवाए गए हैं, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के। तो आप जल्द से जल्द जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स के बारे में आपको जानकारी जरूर ले लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर। हमारी क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भाग सौहार्द्रम प्रकृति शोभा अनुवाद भाग 2। हम लोग पहले भाग में क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें कुछ बंदर क्या कर रहे हैं, एक शेर को सता रहे हैं। आप लोगों ने देखा है और हंसी भी आती है, ऐसे पाठों को पढ़ने में आनंद भी आता है। आनंद के साथ ही हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें यह भी बताया गया है कि कुछ बानर क्या करते हैं, सिंह की पूंछ को इधर उधर घुमाते हैं, खींचते हैं, उसको तंग करते हैं और शेर कुछ नहीं कर पाता। ध्यान रखिए। और बानर कहते भी हैं, कहते हैं क्या तुमने वो सूक्ति नहीं पढ़ी है? कौन सी सूक्ति? पंचतंत्र की कहानी की सूक्ति। चलिए अब उसी सूक्ति के आगे हम लोगों को कहानी पढ़नी थी, तो उसी के आगे हम लोग चलते हैं। पंचतंत्र की हमारे लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र कहानी है, एक पंचतंत्र एक उपन्यास है, उसमें पशु पक्षियों की ही कहानी बताई गई है। जो हमारा 5वां उपन्यास है उसमें कुछ पुरुषों की कहानी के बारे में बताया गया है, लेकिन ज्यादातर उसमें पशु पक्षी जीव जंतुओं की ही कहानी बताई गई है पंचतंत्र में। तो उसी में एक सूक्ति जरूर कही गई है, उसी सूक्ति को लेकर के हम अगले भाग को प्रारंभ करेंगे। ये हमारा भाग है दूसरा, ठीक है ना। तो चलिए उसी पर चर्चा करेंगे। यहां पर ये सूक्ति उन्होंने क्या कही है, सूक्ति है, श्लोक है, आप इसको मानिएगा, ठीक। यहां क्या कहा है, यो न रक्षति वित्रास्तान पीड्यमाना परैहि सदा और जंतून पार्थिव रूपेणो सकृतांतो न संशया। ये इन्होंने यहां पर सूक्ति कही है। उसी सूक्ति के आधार पर यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां क्या कहा है, यो न रक्षति वित्रास्तान पीड्यमाना परैहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सहकृतांतो न संशयः। यो न रक्षति वित्रास्तान पीड्यमाना परैहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सहकृतांतो न संशयः सकृतांतो न संशयः, ठीक है ना। तो ये हमारा एक श्लोक ही है और पंचतंत्र से यहां लिया गया है। और यहां कहा है यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानः परैहि सदा, अर्थात जो किसी की रक्षा नहीं कर सकता और जो हमेशा दुखी रहता है, परैहि सदा दूसरों के द्वारा सदैव पीड़ित रहता हो, जंतून पार्थिव रूपेण और पक्षियों को पार्थिव रूपेण मिट्टी के रूप से सकृतांतो न संशय। इसमें क्या संशय है, इसमें क्या संशय है। यहां पर यद का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है यह, ठीक। न माने नहीं। और रक्षति रक्ष धातु है, रक्षा करने के अर्थ में, रक्ष धातु है रक्षा करने के अर्थ में। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, ठीक। वित्रह स्थान वित्रास्तान वित्रास्तान लिखा हुआ है ना, तो यहां हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लग गया है। पीड्यमाना परैहि, परैहि में यहां पर हमारा तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, सदा माने हमेशा। जंतून, जंतून ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। पार्थिव रूपेण में तृतीय विभक्ति एक वचन। पार्थिव रूपेण जैसे रामेण कमलेन पुष्पेन, वैसे ही बनेगा हमारा रूपेण। तो पार्थिव शब्द आगे जुड़ गया है, रूपेण हमारा तृतीय विभक्ति का लग जाएगा, रूप एक वचन का। सह प्रथमा का एक वचन, कृतांता प्रथमा का एक वचन, न माने नहीं, और संशयः ये भी हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद काका, तो कौआ क्या कहता है, तो कौका काका मतलब कौआ। कौआ क्या कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया,
हाँ, आम मतलब हाँ, सत्यम माने सत्य, कथितम माने कहते हो, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है, तुमने जो कहा है वो सत्य ही कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्य, बोले वास्तव में तो वनराज बनने के लिए या वनराज होने के लिए तो अहमेव, मैं ही योग्य हूं। कौन कह रहा है ऐसा? कौआ कह रहा है कि वास्तव में यहां जो शेर है, सिंह है, वनराज है जो, वो बनने के योग्य नहीं है, लेकिन वास्तव में तुमने सही कहा है, जो दूसरों की रक्षा करने में और सदा पीड़ित रहता है, बोले वास्तव में पार्थिव रूपेण न संशय, अर्थात तुमने सत्य कहा है, वास्तव में वनराज होने के लिए या बनने के लिए। भवितुम लगा हुआ है तो भू धातु है, तुमन प्रत्यय का योग लगा, भू धातु तुमन प्रत्यय का योग है, तू माने तो, अहमेव अहम माने मैं, एव माने ही, योग्य माने योग्य हूं। ठीक, वास्तव में तो वनराज बनने के योग्य तो मैं ही हूं। तो पिका, पिका कौन? कोयल। कोयल क्या कहती है? ध्यान से देखिएगा, कोयल क्या कहती है? उपहासन, हंसते हुए, उपहास करते हुए, हंसते हुए कहती है, कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम अकुलीकरोषि न रूपम न ध्वनिरस्ति कृष्णवर्णम मेध्यभक्षम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। देखें, इसको केवल मैंने अभी पढ़ा है, पढ़ने के बाद इससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो भी कौवे की मजे ले रही है। कौन? कोयल। कोयल कैसे मजे लेती है कौवे के? देखें, कौवे से कथम तुम योग्य वनराजा भवितुम, कैसे तुम योग्य हो? भाई कौवे ने कहा कि वास्तव में तो मैं ही वनराज बनने की योग्य हूं, तो कोयल कहती है हंसते हुए, हंसी उड़ाते हुए, मजा लेते हुए कि कथम तुम योग्य वनराजा भवितुम, तुम कैसे योग्य वनराज होने के लिए हो? यत्र तत्र का, तुम कैसे हो सकते हो? तुम कैसे बनने के लिए, वनराज बनने के लिए योग्य हो? यत्र तत्र, यहां वहां, का मतलब कांव, यहां वहां, का कांव, कर्कश ध्वनि ना, कर्कश ध्वनि, कठोर ध्वनि का वातावरण, आकुली करोसी, चारों तरफ तुम कैसे हो सकते हो ये वनराज बनने के योग? तुम तो चारों तरफ, यत्र तत्र मतलब सभी, यहां और वहां, कांव की कर्कश ध्वनि के द्वारा पूरे वातावरण को क्या करते हो? खराब करते हो। आकुली करोसी, खराब करते हो। न रूपम, न तुम्हारा रूप है, न ध्वनि न तुम्हारे पास आवाज है, न तुम्हारे पास आवाज है। कृष्ण वर्णम, तुम काले रंग के हो। मेध्यम भक्षम, और तुम इधर उधर की ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को खाते हो, मांस आदि को खाना, गंदगी को खाना कौवे का धर्म है। मेध्यम भक्षम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे, तुम्हें हम कैसे अपना वनराज माने और हम सब कैसे तुम्हें स्वीकार करें कि तुम हमारे वनराज बनने के लायक हो। ठीक, आगे देखेंगे अन्वय। अन्वय को देखिए, पहले यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा कि बहुत सारी विभक्तियां लगी हुई हैं, फिर इसके बाद अन्वय पर चलते हैं। आम सत्यम कथितम त्वया, त्वया जो लगा हुआ है कहां का रूप लगा है? युष्मद का। त्वया कहां का रूप है? युष्मद का, युष्मद का रूप लगा हुआ है। युष्मद के रूप चलते हैं तुम से। युष्मद का मतलब तुम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वया, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तौ, त्वयि, त्वयि। देखें, त्वया तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। वस्तुतः वनराजः भवितुम, भू धातु, भू धातु तुमन प्रत्यय की योग से बनेगा भवितुम। ठीक है ना? भवितुम, तू माने तो, अहम माने मैं, अहम एक वचन का रूप लगा हुआ है, एव माने ही, योग्य प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा है, योग्य। ठीक,
फिर इसके बाद पिकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। उपहासन, उपहासन रूप लगा हुआ है आपका, कहाँ का? उपहास करते हुए। आज्ञावाचक, कथम माने कैसे, तुम प्रथमा का एक वचन, योग्य योग्य, वनराजा, भवितुम फिर से तुम उन प्रत्यय, यत्र तत्र दोनों अव्यय लगे हुए हैं। का मतलब कांव कांव की आवाज करते हुए, कर्कश ध्वनि न, कर्कश ध्वनि के द्वारा, तो ध्वनि के रूप चलेंगे, ध्वनि ध्वनिम ध्वनि न, ठीक है ना। तो कैसे बनता है? हरि हरिम हरिणा, ध्वनि ध्वनिम ध्वनि न, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। वातावरणम आकुलिसी करोषि, ये मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है। करोषि कुरुतः, कहां से बनेगा? कुरुथः कुरुथ, ठीक। अब यहां पर देखें, ना रूपम ना ध्वनि रस्ति, ध्वनि ही प्लस अस्ति, ध्वनि रस्ति, तो विसर्ग संधि लगी हुई है। कृष्ण वर्णम मेध्या अमेध्या भक्षम, मेध्य और अमेध्य, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। त्वाम, त्वम त्वाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कथम माने कैसे, वनराजा माने वनराज को। मन्यामहे, मन्या आवहे, ठीक है ना। वयम अहम आवाम वयम बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। और अन्वय, अन्वय देखेंगे अब, यो परैहि वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतांतः न संशयः, सह कृतांतः न संशयः, यह हमारा इस श्लोक का क्या है? अन्वय। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम, अन्वय का मतलब होता है हमारा क्या? एक सिस्टम से अर्थ निकालने के लिए, व्यवस्थित क्रम अर्थ निकालने के लिए अन्वय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, शब्दार्थों को देखें। शब्दार्थ में देखें, यहां लिखा वित्रस्तान का मतलब विशेष रूप से डरे हुए, वित्रस्तान का मतलब विशेष रूप से डरे हुओं को। और पीड्यमानान परैहि, पीड्यमानान द्वितीय विभक्ति लगी, परैहि में तृतीय का बहुवचन। दूसरों के द्वारा पीड़ित यम, दूसरों के द्वारा पीड़ित यम। उपहासन, उपहास करते हुए, हंसते हुए। कर्कश ध्वनिना, कठोर ध्वनि से। और मेध्या अमेध्य भक्षम, शुद्ध और अशुद्ध खाने वाले को, ठीक है ना। मन्यामहे, हम सब माने, हम सब कैसे माने कि तुम हमारे राजा बनने के योग्य हो। कौन कहती है ऐसी? कोयल कहती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे कि किसके द्वारा कौन सा कथन कहा गया। अनुवाद को देख लीजिए, अनुवाद में उन्होंने क्या कहा है। अनुवाद को देखिए, जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित जंतुओं की शारीरिक रूप से सदा रक्षा नहीं कर सकता, वह निसंदेह यम ही है। शेर के लिए कहा गया है, ठीक है ना। बोले जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरा हुआ हो और जंतुओं को शारीरिक रूप से सदा रक्षा नहीं कर सकता, वह वास्तव में क्या है? बोले यम ही है। और कौवा कहता है कि तुम्हारे द्वारा सरल सत्य ही कहा गया है। वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूं। कोयल कहती है उपहास करते, तुम कैसे वनराज होने के लिए योग्य हो? यहां वहां का की ध्वनि से वातावरण दूषित करते हो, और ना रूप है ना ध्वनि है, काला रंग है, शुद्ध अशुद्ध खाने वाले तुमको हम कैसे वनराज माने? तुमको हम कैसे वनराज माने? कोयल कह रही कौवा से। इसके बाद चौथे नंबर का हमारा पैराग्राफ होगा। चौथे नंबर के पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है काका, कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरणं स्वरूपा अनृतं वदसि चेत काकः दशेत इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम् अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। ठीक, यहां पर देखिएगा उन्होंने क्या कहा है। अब कौवा है, कौवे को भी बुरा लगा हुआ है, तो कौवा क्या बोलता है कि अरे रे, संबोधन लग गया है। अरे रे, बोले अरे अरे किम जलपसी, तुम क्यों जल रही हो? तुम क्यों जल रही हो? तुम क्यों विचलित हो रही हो? तुम कौन सी? बोले अहम कृष्ण वर्ण तर्हि, मैं तो काला रंग का हूं।
तरही तो तुम कौन सी गौरांगा, गोरी हो कोयल, अपीचा और भी विस्मरते तुम भूल रही हो कि यत मम सत्य प्रियता, मेरी सत्य प्रियता तू जनाना। पूरे संसार में लोग कृत्य उदाहरणम स्वरूप, उदाहरण स्वरूप देते हैं। अनृतम बदसी चेत काका दशेत, बोले जिस प्रकार से कौए की एक सजगता है उस प्रकार से, इति प्रकारण इस प्रकार से, अस्माकम परिश्रम मेरा परिश्रम एक्यम च और एक है, विश्व प्रथितम पूरे संसार में, काग चेष्टा कौए के समान सजिक्षा, अपिमन भी और काग चेष्टा और कौए के समान ध्यान। बोले विद्यार्थी यो आदर्श छात्र, एक विद्यार्थी का आदर्श छात्र होने का लक्षण होता है, ऐसा मानते हैं। मन्यते, बोले मान्यते ऐसा मानते हैं। अरे रे संबोधन हो गया, जलपसी लगा हुआ है मध्यम पुरुष का रूप। अहम प्रथमा विभक्ति एक वचन, अहम आवाम वयम, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, तो प्रथमा का एक वचन कृष्ण वर्ण, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तरही अव्यय लगा हुआ है, तो त्वम प्रथमा का एक वचन, गौर अंगा गौरांगा, तो दीर्घ संधि हो गई है, ध्यान रखना यहां, गौर प्लस अंगा, इसका आ हो जाएगा और इसका बड़ा आ हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे बड़ा आ हो जाएगा, आ को मिलाएंगे क्या हो जाएगा आपका, गौरांगा, गौरांगा हो गया। ठीक, तो यहां दीर्घ संधि आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र लग जाएगा और दीर्घ संधि का यहां सूत्र लगेगा। अपि माने भी, चा माने और, विस्मर्यते विस्मर्येते विस्मर्यन्ते, तो ये हमारा रूप लगा हुआ है कर्मवाचक की क्रिया का। यत माने जो, मम माने मेरा, यहां मम लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, ध्यान रखना। अहम देखें, अहम माम मया मह्यम मत मम मत मम मई, तो मम षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सत्य प्रियता प्रथमा का एक वचन, तू माने तो, जनानाम षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। कृते उदाहरणम स्वरूपा प्रथमा का एक वचन, अनृतम बदसी, बोले मैं क्या है हमेशा सत्य बोलता हूं, अनृतम बदसी, यहां पर बदसी बदस्था बदथ, तो यहां पर भी हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन रूप लगा हुआ है। चेत तो काका कौआ प्रथमा का एक वचन, दशेत एत एताम एयु विधिलिंग लकार, दशेत दशेताम दशेयु, प्रकारेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अस्माकम लगा हुआ है हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, अस्मद का रूप है, ध्यान रखिएगा कैसे बनेगा, वयम अस्मान अस्माभि, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्य अस्मभ्य अस्माकम, वयम बहुवचनांत रूप है षष्ठी का। परिश्रमा में प्रथमा का एक वचन, एक्यम च विश्व प्रथितम अपि च काक चेष्टा, काक चेष्टा प्रथमा का एक वचन, विद्यार्थी एव माने ही, आदर्श छात्र, आदर्श प्लस छात्र, तो आदर्श छात्र, तो यहां पर भी व्यंजन संधि हो गई है, बीच में आ के बाद छा आने पर बीच में चा आ जाता है। मन्यते मन्यते मन्यन्ते दिया हुआ है। ठीक, यहां पर पिका कोयल क्या कहती है, अब देखें जरा, कोयल अलम 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 अति विकथनेन किम विस्मर्यते यत काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काका काका पिका पिका। बोले रुको, क्या कहती है कोयल, कहती है अरे रुको रुको, यहां उसने अपना उदाहरण दिया ना कौए ने, तो कहती है कि अरे रुको रुको, अलम अलम अति विकथनेनो, अरे ज्यादा परेशान नहीं होना है बहुत अपने कथन के द्वारा, किम विस्मर्यते, किम विस्मर्यते, क्यों भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो, बोले जो काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते, वसंत समये प्राप्ते काका काका पिका पिका, काका काका पिका पिका। बोले अरे रुको रुको, क्यों भूल रहे हो, काका कृष्णा,
काली कौआ काया बोले काले हो, और पिका कृष्णा बोले कोयल भी काली है। को भेदा पिक का कयो, फिर भी बोले कौन भेद है दोनों में, कौए में और कोयल में। बसंत समय जब आता है तो काका काका पिका पिका, कौवे को कोई नहीं समझता और बसंत के गुण को केवल कोयल ही समझ पाती है। फिर देखें यहां पर तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तृतीय विभक्ति का एक वचन विस्मर्यते विस्मर्येते विस्मर्यन्ते लगा हुआ है। काका में प्रथमा का एक वचन, कृष्णा में प्रथमा का एक वचन, पिका में कृष्णा का प्रथमा का एक वचन, कृष्णा में प्रथमा का एक वचन, पिक का कयोः। ठीक, तो यहां पर आपका आ गया है द्विवचन षष्ठी का। वसंत समय सप्तमी का एक वचन, प्राप्ति सप्तमी का एक वचन, काका में प्रथमा का एक वचन, काका में प्रथमा का एक वचन, पिका पिका में भी प्रथमा का एक वचन है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अन्वय देखेंगे, काका कृष्णा पिका कृष्णा पिक काकयोः को भेदा, वसंत समये प्राप्ते काका काका पिका पिका। यह आपका अन्वय है। अन्वय के बाद इसका हम शब्दार्थ देखें जलपसी माने बोलती हो, जलपसी का मतलब बोलती हो, विस्मर्यते का मतलब भूल रही हो, कृते माने लिए, अनृतम बोले असत्यम, चेत यदि, दसेत बोले डस लेगा, ऐक्यम माने एकता, ऐक्यम मतलब एकता। अति विकथनेन आत्म प्रशंसा से, बोले रुक जाओ अपनी आत्म प्रशंसा मत करो, कृष्णा बोले काला, पिक का कयो कोयल और कौआ। अनुवाद देखें, कौवा क्या कहता है, अरे अरे क्या बोलती हो, यदि मैं काले रंग का तो क्या तुम गोरे रंग वाली हो, और भी क्या भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, यदि असत्य बोलते हो तो कौआ इस लेगा, कौआ डस लेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है, और भी कौवे जैसा जागरूक विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। भाई कौवे जैसा जागरूक विद्यार्थी ही क्या माना जाता है, बोले आदर्श छात्र माना जाता है। तब कोयल कहती है आत्म प्रशंसा से क्या होता है, अपनी प्रशंसा तो सब कोई करता है, आत्म प्रशंसा मत करो। क्या याद नहीं है कि कौआ काला, कोयल काला और कोयल काली, कौ और कोयल और कौवे में क्या भेद है। बसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ और कोयल कोयल हो जाती है। क्या तुम्हें पता नहीं है, बसंत के गुण को बोले कोयल ही समझ पाती है, कौआ नहीं। ठीक, चलिए आगे देखें। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, बहुत आप लोगों के लिए ये छोटे छोटे पार्ट इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि आप लोग बहुत आराम से इनको पढ़ सकें। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, संपूर्ण कोर्स के साथ, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। सीबीएसई आप हिंदी मीडियम से हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, भारत के सर्व प्रसिद्ध मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको यूट्यूब चैनल पर सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है। निःशुल्क 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 संपूर्ण कोर्स के साथ। आप जैसे ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लिंक पर जैसे ही जाएंगे तो संपूर्ण वीडियो आपको फुल सब्जेक्ट के साथ, पूर्ण विषय के साथ आपको वहां पर मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अवसर कभी मत गंवाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक, बस परीक्षा की कैसी तैयारियां चल रही हैं उस पर जरा ध्यान देना है। परीक्षा में कहीं भी हमारी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। और मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से
क्वालिटी कंटेंट के साथ बहुत अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे आपको पता चलेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी आप जैसे ही नीचे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको विलंब नहीं करना है, परीक्षा की तैयारी करते रहना है। मैग्नेट ब्रेंच की ओर से आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।